आजादी के इस अमृत काल में भारत को विकसित भारत बनाने का सपना देखा गया और इस सपने में जो केंद्र रही वो रही हमारी पंचायतें। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 से पंचायतें अपना हक पा सकी और इसमें 3 लेवल्स को बनाया गया। फर्स्ट लेवल आपकी ग्राम पंचायत, सेकंड लेवल आपकी पंचायत समिति और तीसरा आपका जिला परिषद। लेकिन आज ये जो स्पेशल सीरीज है वो इस बात पे फोकस करेगी कि हमारा पंचायती राज कितना सुदृढ़ हुआ है, कितना आत्मनिर्भर हुआ है और कितना सामर्थ्य हुआ है। आज पंचायती राज दिवस है और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने का जो हमने सपना देखा है उस सपने के लिए आज हमको एक बार फिर से याद कुछ बातों को करना पड़ेगा। आज पंचायतें बहुत भूमिका निभा रही है, चाहे खाली पेट प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना हो, चाहे खाली हाथों को नरेगा द्वारा रोजगार दिया जाना, चाहे जिनके कच्चे घर थे उनको पक्का घर प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास में दिया गया, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बनाए गए, लोगों को जागरूक किया गया और जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं बिहेवियरल चेंज लाया गया। हमारे पंचायती राज और आरडी डिपार्टमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स जो कि केंद्र में बनी उनको जमीनी स्तर पर लागू किया है। आज की डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक नगर के लिए है कि हमारी पंचायतों में किस प्रकार का काम हुआ है, तो मैं चाहती हूँ आप इसको जरूर देखें। अगर पंचायती राज के इतिहास को देखा जाए तो वो वक्त याद आता है जब गांधी जयंती थी, यानी 2 अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज की स्थापना की गई और राजस्थान के नागौर से इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद 1/3 रिजर्वेशन कई महिलाओं को दिया गया ताकि महिला समाज भी आगे आकर अपनी भागीदारी निभा सके। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने 50% रिजर्वेशन देकर इसकी शुरुआत की। पंचायतों के इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं ताकि डेमोक्रेसी का पहिया रोजाना हर 5 साल में घूमता रहे। इलेक्शन के साथ साथ इसमें पिछड़े वर्ग के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया ताकि पिछड़ा वर्ग भी सामने आकर इलेक्शन लड़ सके, अपने अधिकारों को एक्सरसाइज कर सके और समाज में इक्वालिटी और सोशल इंक्लूजन का पहिया भी फिर घूमता रहे। स्वयं सहायता समूह, जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहा जाता है, वो पंचायती राज में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश में इसे कहा जाता है द कॉर्नरस्टोन ऑफ पंचायती राज। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने ये चीज पक्की की है कि हमारी महिलाओं को रोजगार मिले। आज महिलाएं अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग पा रही हैं। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि ब्लॉक नगर में हम ऐसी महिलाओं को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई जो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में हुई है पूरे भारत में, और इस ट्रेनिंग का नाम था बिच्छू बुट्टी से बने हुए कारपेट्स, बिच्छू बुट्टी से बने हुए जैकेट्स। बिच्छू बुट्टी वही हर्ब है जिससे बेसिकली बचपन में सबकी पिटाई हुआ करती थी, लेकिन आज इसके फाइबर को यूज किया जा रहा है जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ये इंश्योर करता है कि महिलाएं जो भी सामान बनाएगी, चाहे कांगड़ा में बैम्बू की उत्पादन ज्यादा थी तो बैम्बू से सामान बनाया जा रहा था, कुल्लू में डिफरेंट शॉल्स बनाई जा रही हैं, पूले बनाए जा रहे हैं, ताकि औरतें अपने घर के कामकाज के साथ साथ इन चीजों में भी आगे बढ़े और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। पंचायती राज में ये कोशिश की जा रही है कि नई नई संभावनाएं को जन्म दिया जाए, नए सपनों को जन्म दिया जाए, लोगों को और अधिकार मिले। लेकिन सब चीज़ों के बावजूद कुछ चुनौतियां हैं जो पंचायती राज विभाग जो है वो फेस कर रहा है। पहली चुनौती जो मुझे लगती है, जब मैं तैयारी करती थी तब भी और आज जब मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ तब भी, सबसे बड़ी चुनौती लगती है कि हमारी पंचायतें जो है वो स्टेट पे डिपेंडेंट है अपने फंड्स के लिए। क्योंकि जब 73rd अमेंडमेंट भी आया था 1993 में, तब ये बात बोली गई थी कि पंचायतों को उतना ही फंड दिया जाएगा जितना कि एक स्टेट में कैलिबर है, तो इसीलिए पंचायतें स्टेट की तरफ मुंह देखती रह जाती हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं, अगर जितना फंड पंचायतों को दिया जा रहा है वो उसी पे सीमित हो जाती है, वो अपने आप ये कोशिश नहीं करती कि वो नए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को जनरेट करे। ऐसा कुछ पंचायतें करती हैं लेकिन बहुत सारी पंचायतें ऐसा नहीं कर पाती। तीसरा, अगर मैं बात करूं तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
आप जानते हैं 14th वित्त योग था, 15वां वित्त योग चल रहा है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी पंचायतों ने प्रॉपर उस फंड को यूटिलाइज नहीं किया है। अगला अगर मैं आपको चुनौती के बारे में बात करूं तो राजनीति से कौन बच पाया है। राजनीतिक दल पंचायत के इलेक्शंस में भी अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं, इसीलिए जो पंचायत में विकास का मुद्दा होता है, लोगों का मुद्दा होता है, वो दूसरे स्थान पे आ जाता है। तो राजनीतिक दलों को भी कहीं ना कहीं कुछ समय पे हमें प्रतिबंध लगाने की जरूरत होगी कि वो कितना पॉलिटिकली इंटरवेंशन जो है वो पंचायतों में कर सकते हैं। महिलाओं के बारे में बात करें तो प्रधानपति का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, प्रधानपति या मुखियापति। जो अनपढ़ महिलाएं हैं वो इलेक्शन में तो आ जाती हैं, इलेक्शन में जीत भी जाती हैं, लेकिन जो एक्चुअल वोट जो एक्चुअल आप कह सकते हैं जो अधिकार एक्सरसाइज कर रहे हैं वो उनके पति होते हैं या उनके घर के ऐसे सदस्य होते हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। तो महिलाएं भी अपने अधिकार को नहीं समझ पाती और जितना योगदान वो दे सकती थी समाज में वो नहीं दे पाती, अपनी पंचायत को आगे नहीं बढ़ा पाती। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो हमारी पंचायतें भुगत रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि पंचायत का जो एक सपना था, जो कि ग्राम उदय से भारत उदय का जो एक सपना है, उसको पूरा किया जाए। पंचायतें सही मायने में अपने अधिकारों को समझे और उसे एक्सरसाइज करे। पॉलिटिकल इंटरवेंशन को कम से कम किया जाए और इसमें सरकार यानी स्टेट को भी कहीं ना कहीं अपना रोल निभाना पड़ेगा। महिलाएं अपने अधिकार को समझे और सही मायने में यहाँ से एक ट्रेनिंग लेकर जाएं ताकि विधानसभा में भी हमें महिलाओं की जो एक पार्टिसिपेशन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिले। तो यही मेरी आज स्पेशल सीरीज थी पंचायती राज डे पे। धन्यवाद।